पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्राचीन काल में राजा महाराजाओं और रानियों के लिए कैसी टॉयलेट व्यवस्था हुआ करती थी। लेकिन आज का यह वीडियो उससे भी ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि आज हम इतिहास के उन पलों में जाने वाले हैं जब इंसानों के पास न तो सेफ्टी रेजर हुआ करती थी और न ही मॉडर्न इलेक्ट्रिक ट्रिमर या सेविंग मशीन। मैं बात कर रहा हूँ प्राचीन काल की। जी हाँ, 200 साल नहीं, 500 साल भी नहीं, आज से 2000 और 10,000 साल पहले की कि कैसे मनुष्य अपने चेहरे और बाकी अंगों के अनचाहे बालों को हटाया करता होगा। आपने भले ही इन चीज़ों पर कभी गौर न किया हो, लेकिन ऐसे ही सवालों के जवाब आप तक पहुंचाना मेरा काम है, वह भी बेहद आसान भाषा में। तो देर किस बात की, जल्दी से लाइक ठोको और नए बंदे फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि ऐसे ही काम के फैक्ट्स फ्यूचर में भी सीखते रहो। प्राचीन काल में क्लीन सेव रहना लोगों का उद्देश्य नहीं हुआ करता था। बस इतना कि दाढ़ी के बालों को इतना छोटा कर लिया जाए ताकि उन पर पसीना जमा न हो और संक्रमण पैदा न हो। यह भी कहा जाता है कि शेविंग का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि मानव सभ्यता का। यह पाषाणकालीन सभ्यता से चला आ रहा है। हर काल में पुरुषों द्वारा दाढ़ी हटाने की जरूरत निजी पसंद के अलावा कभी सांस्कृतिक मान्यताएं तो कभी प्रचलित फैशन पर निर्भर रही है। पाषाण काल के दौरान भी, यानी कि आज से लगभग 10,000 साल से लेकर 1,00,000 साल पहले भी दाढ़ी बनाने के कई साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उस दौरान चकमक पत्थर और मरे हुए शार्क के दांतों को घिस कर छीलन कर इतने धारदार बना लिए जाते थे कि दाढ़ी और अन्य अंगों के बालों को इससे रगड़ कर काटा जा सके। आज भी कुछ आदिवासी प्रजातियां इन पत्थरों से बने धारदार वस्तुओं का प्रयोग करती है। इसके अलावा दो सीपियों को मिलाकर उन्हें चिमटी का रूप देकर भी अनचाहे बालों को हटाने का यह तरीका उस समय काफ़ी प्रचलित हुआ करता था। जब सभ्यता का और विकास हुआ तो मानव कांस्य युग में आया। अब मानव तांबे और कांस्य जैसी कई धातुओं की खोज कर चुका था। धातु से बनी धारदार औजारें पत्थरों के मुकाबले ज़्यादा टिकाऊ हुआ करती थी, जिसका इस्तेमाल अब बालों को हटाने के लिए धड़ल्ले से किया जाने लगा था। इन सभी औजारों का उल्लेख मिस्र सभ्यता में भी मिलता है। शेविंग करने की ये वस्तुएं मिस्र के मकबरों में भी पाई गई है। उस समय मिस्र निवासियों के मरने के पश्चात यह वस्तुएं भी उनकी मृत देह के साथ दफन कर दी जाती थी। सभ्यता के विकास के साथ साथ और भी कई औजारें विकसित हुई, जिन्हें आधुनिक समय के रेजर की नींव कह सकते हैं। इस समय तक साबुन का आविष्कार भी हो चुका था और नाई की दुकानें प्रचलन में आने लग गई थी। लेकिन कई सभ्यताओं के गुजर जाने के बाद भी एक समस्या ज्यों का त्यों बनी रही। जी हाँ, क्लीन शेविंग। लेकिन 17वीं शताब्दी तक आते आते उस तरह का आविष्कार हो चुका था। इसके निर्माण का श्रेय जाता है इंग्लैंड को। इंग्लैंड का लगभग दुनिया के सभी देशों पर राज रहा था। वहां से यह प्रचलित होते होते विश्व के अन्य भागों में भी पहुंचा। 1740 तक यह उस्तरा स्टील में भी बनाया जाने लगा, जिसने लोहे से बने उस्तरे को हर सेव से पहले घिसने की समस्या से छुटकारा दिलाया। उस्तरे का यह स्वरूप आज तक भी प्रचलित है। उस समय और अब के उस्तरों में फ़र्क बस इतना है कि अब उस्तरों में ब्लेड चेंज किए जा सकते हैं। लेकिन अभी भी इंसान उस्तरे से खुश नहीं था। उसे इससे भी ज़्यादा और इससे भी बेहतर चाहिए था। उस्तरा चलाते वक्त थोड़ी सी भी चूक से गाल या गर्दन पर कट आ जाया करता था। इस वजह से उस्तरों को उस समय गला कट उस्तरा भी कहा जाता था। इसके अलावा उस्तरों की धार बार बार तेज करनी पड़ती थी, जो एक बहुत बड़ी समस्या हुआ करती थी। इस समस्या को किंग सी जिलेट नाम का एक सेल्समैन ने समझा, और इसी सेल्समैन की देन है कि 1895 में इसने दुनिया की पहली सेफ्टी रेजर ब्लेड का निर्माण कर दिया। मतलब बार बार धार तेज करने की जगह ब्लेड ही बदल दो। जिलेट से जुड़ी एक दिलचस्प बात यह भी है कि जिलेट ने अपने रेजर को बेचने के लिए लॉस लीडर कॉन्सेप्ट को चुना। यानी वह रेजर को तो घाटे में बेचा करता था, लेकिन वह मुनाफा कमाता था ब्लेड बेचकर। कुछ ही सालों में जिलेट इतना लोकप्रिय हो गया कि 1904 में जिलेट को सेफ्टी रेजर का पेटेंट भी मिल गया। इसके बाद जिलेट की लोकप्रियता का आलम यह हुआ कि जिलेट कंपनी को फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान अमेरिकन आर्मी के लिए विशेष शेविंग किट बनाने का भी ऑर्डर दिया गया। बाद में जिलेट जैसे हर घर की जरूरत बन गया। जिलेट की खास बात यह थी कि उसने ब्लेड और रेजर के डिजाइन में परिवर्तन जारी रखा। 1971 में इसने पहली बार ट्विन ब्लेड रेजर को मार्केट में लाया था। फिर इसके बाद 1998 में जिलेट ट्रिपल ब्लेड भी लेकर आ गया। हालांकि 1930 तक इलेक्ट्रिक रेजर भी मार्केट में आ चुके थे, लेकिन मेन स्ट्रीम में नहीं पहुंच सके थे। लेकिन धीरे धीरे समय ने करवट ली। लोगों की ज़रूरत अब सिर्फ क्लोज शेव नहीं रह गया था। अब लोगों की आवश्यकता थी क्लोज, क्विक एंड कंफर्ट शेविंग।
यही वजह है कि आज के समय में इलेक्ट्रिक ट्रिमर और शेविंग मशीन की मांग तेज हो गई है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही रोचक फैक्ट्स के साथ। बस अपना प्यार बनाए रखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। हाँ, एक बात और, कोरोना से बचिए, घर में रहिए, हाथों को साफ रखिए, आँख, मुंह, नाक और गालों को हाथों से टच बिल्कुल भी मत कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।